आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मौला अब्बास जनाबे अली इब्ने अबी तालिब के बेटे और जनाबे उम्मुल बनीन के लख्ते जिगर थे। मौला अब्बास 4 शवाल 26 हिजरी को बरोज़े मंगल मदीना मुनव्वरा में पैदा हुए। मौला अब्बास मौला अली की दुआओं का नतीजा थे। अब जब मौला अब्बास की विलादत हुई तो मौला अली ने फरमाया, मेरे नूर नजर को मेरे पास लाओ। इस वक्त मौला अब्बास सफेद चादर में लिपटे हुए थे। अब जब मौला अब्बास आपकी आगोश मुबारक में दिए गए, आपने चेहरा अब्बास से कपड़े को उठाया, चेहरा कमरे बनी हाशिम पर नजर डाली और फौरन पेशानी फरजंद को बोसा दिया। इसके बाद इमाम ने मौला अब्बास के नन्हे नन्हे हाथों को निकाला, दस्ते बाजू और कलाई को देखा। तारीख के चेहरे पर नजर डालने वाले जानते हैं कि जब मौला अली पैदा हुए थे तो अपनी आंखों को उस वक्त तक बंद रखा था कि जब तक पैगंबर सलाम तशरीफ ना ले आए। अब मौला अब्बास पैदा हुए, मौला अब्बास ने भी अपनी आंखों को इतनी ही देर तक बंद रखा कि जब मौला हुसैन तशरीफ ना ले आए। अब जब मौला हुसैन को खबर मिली और आप तशरीफ लाए, अपने भाई को आगोश इमामत में लिया। अब जब भाई भाई के हाथों में आया तो मौला ने कान में अजान व अकामत दी, तब आपने अपनी आंखें खोली। तारीख शाहिद है कि जब मौला अली पैदा हुए थे तो पैगंबर इस्लाम ने अपनी जुबान मुबारक मौला के दहने अक़दस पर दी थी। इसी तरह जब मौला अब्बास पैदा हुए थे तो मौला हुसैन ने अपनी जुबान मुबारक मौला अब्बास के दहने अक़दस में दी थी। मौला अब्बास की विलादत के 7वें दिन रस्म अकीका अमल में लाई गई और फिर अब्बास नाम रखा गया। अब इस बहादुर फर्जंद का नाम अब्बास रखना इसलिए मुनासिब था कि शेर का बेटा शेर ही होता है। मौला अली का नाम हैदर भी था। मौला अली को हैदर इसलिए कहते थे कि आप बड़े बहादुर थे और हैदर शेर के नामों में से एक नाम है। तो जिस तरह हैदर शेर के नामों में से एक नाम है, इसी तरह अब्बास भी शेर के नामों में से एक नाम अब्बास है। मौला अब्बास ने 11 साल की उम्र में मार्का सफ़ीन झेला। तकरीबन 14 साल की सिन में बाप के साए से महरूम हो गए। अब दिन गुजरते रहे, रातें गुजरती रहीं। अब मौला अब्बास की वालिदा जनाबे उम्मुल बनीन मौला हुसैन के पास आई, कहने लगी, सुल्तान दो आलम, क्या अच्छा होता अगर मेरे नूर नजर का घर आबाद कर दिया जाता। अब मौला हुसैन ने शादी के इंतजामात शुरू कर दिए। मौला अब्बास का अर्थ जनाबे उबैदुल्ला इब्ने अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब की दुख्तर जनाबे लुबाबा के साथ मंजूर हुआ। मौला अब्बास के 3 फर्जंद थे, एक फाजिम, एक उबैदुल्ला और तीसरे कासिम थे। मौला अब्बास शुजाअत अली के वारिस, आईना किरदार अली, सिप्पा हुसैनी के सलार। मौला अब्बास कमाले इल्मी, नफ्से ज़की, शराफत नफ्सी में आला दर्जे में फाइज थे। इल्मो रिजाल, इल्मो फिका, मसाइल शरी मौला अब्बास का मैदान खास था और मौला अब्बास आला किरदार इखलाक के मालिक थे। मेरी क्या मजाल कि मौला अब्बास की शान अलम बरदारी के मुतालिक कुछ कह सकूं। बस इतना अर्ज करना चाहता हूं कि मौला अब्बास ने उसी शान और शौकत के साथ अलम बरदारी की है जिस शान और शौकत से मौला अली ने की, हजरत जाफर तैयार ने की। तारीख गवाह है, वो तमाम सफ़ात जो एक अलम बरदार में होने चाहिए वो सब की सब मौला अब्बास में मौजूद थी। सबसे बड़ी चीज जो अलमदार लश्कर के लिए जरूरी है वो ये है कि बुलंदो हिम्मत वाला हो, बहादुर हो, शुजा हो, बड़ी बड़ी जंगों में पहुंचा देने वाला हो, दुश्मन से बेजेक लड़ जाने वाला हो, गम खाने वाला हो और मौत की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराने वाला हो, दुश्मन से मरऊब ना हो, मुस्तकबिल मिजाज हो, मैदान जंग की तरफ पुश करके ना देखे और अपने आका का हुक्म मानना उसकी जिंदगी का शेवा हो और वो अलम की हिफाजत में हर किस्म की कुर्बानी पेश करने को तैयार रहे। मुख्तसर ये है कि इतना बहादुर हो कि हाथों के टूट जाने और बाजुओं के कट जाने पर भी इस्लाम के अलम को सरनगू न होने दे और जिसके अंदर ये सारे सफ़ात हों उसे अब्बास कहते हैं।